हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BLS ई सर्विस लिमिटेड। आपको नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक कंपनी है BLS इंटरनेशनल, तो ठीक इसी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी। अगर हम लोग बात करें BLS ई सर्विस लिमिटेड के अंदर, तो एक स्मॉल कैप की कंपनी। अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट कैप की, तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर रिटर्न्स की, तो आप देखिएगा रिटर्न्स लगातार गिरता ही हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसकी लिस्टिंग की हम लोग बात करें, तो लिस्टिंग जो हमें देखने को मिली 6 फरवरी 2024 को लिस्टिंग देखने को मिली है। जब से ये लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक्स लगातार गिरता हुआ ही आ रहा है। हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी भी तरह बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं कर रहा हूँ। अगर 6 महीने से हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो -19% लगभग यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 1.5% की गिरावट है। पिछले 1 वीक से बात करें तो वहां पर भी लगभग 1.5% की गिरावट हमें नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर डिविडेंड को लेकर या फिर किसी तरह का स्प्लिट को लेकर, वो कुछ भी आपको नजर यहाँ पर आता हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग चार्ट पर आ गए। ये जो पहला कैंडल आप ग्रीन वाली देख रहे हैं, ये हमारी लिस्टिंग की डेट है, जो कि है 6 फरवरी 2024। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर की कैंडल, ये हमारी सेकेंड डे की कैंडल है, यानी कि 7 फरवरी 2024 की कैंडल है, जो कि इसने हाई बनाया था 423 रुपए का। तो यही हमारा कहीं ना कहीं 52 वीक का हाई भी अभी तक का नजर आता हुआ दिख रहा। उसके बाद हम लोग बात करें, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि ये आपको ऊपर के लेवल से कम 50% डिस्काउंट पे ये शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हम लोग प्राइस की बात करें लगभग 215 रुपए के आसपास के ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाकर चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें लगभग जो लो बनाया था, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं जिससे आपको लेवल समझने में आसानी हो। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये है 25 अक्टूबर 2024 की। यहाँ पर इसने लो बनाया था 197 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल को बॉटम मानते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप कैंडल देख रहे हैं स्पार्क वाली, ये 11 नवंबर 2024 की कैंडल है। इसने लगभग यहाँ पर हाई बनाया 248 का। उसके बाद इसके अंदर स्पाइक हमें देखने को मिली डाउन साइड में। तो अभी इसके अंदर खरीदारी करिएगा, सोच समझ के खरीदारी करिए, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको नहीं करना। अगर मैं बात करूं इसके लिए रेजिस्टेंस को लेकर, तो इसके लिए पहला जो रेजिस्टेंस लेवल निकलता हुआ आ रहा है, जो कि 248 का, ये यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस निकलता हुआ आ रहा है। अगर मजबूत रेजिस्टेंस की बात करें, जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस के लिए हो सकता है, वो मैं कहूंगा 280 के लेवल्स को। यहाँ पर देखिएगा मैं जो क्रूशियल लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये 280 का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर से गिरावट दिखाने को मिली, उसके बाद इसी लेवल्स के पास सपोर्ट बनाया, वापस से पुल बैक मारा, वापस इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। जब इसने वापस पुल बैक मारा, तो ठीक इसी लेवल पे ये एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख सकता है, 280 का जो लेवल है। अगर मैं कुछ और चीजों को लेकर बात करूं, तो ये स्टॉक जो है अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें 200 की मूविंग एवरेज की वैल्यू की, तो वो निकलता हुआ आ रहा है 254। अगर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो ये निकलता हुआ आ रहा है 218 रुपया। अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ और चीजों को लेकर, तो क्वार्टर के नतीजे जो आए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नजर आती हुई दिख रही है। सेल्स की हम लोग बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी छोटी खासी जंप यहाँ पर देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू टिकट टेप, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ, तो आप देखिए किसी भी एनालिस्ट ने इसे अभी तक कवर यहाँ पर नहीं किया है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें टोटल प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो देखिएगा लगभग 69% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है। अगर म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें, तो एक भी सिंगल शेयर म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर नजर नहीं आता दिख रहा है। अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, 1.42% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें, लगभग 29% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है।